नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इन टैली प्राइम। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपने टैली सॉफ्टवेयर में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को करते वक्त आपको कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को अनेबल करना है, कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, सेल करनी है, और साथ में अगर हमें इसकी रिपोर्टें देखनी है तो हम इसकी रिपोर्टें किस तरीके से देख सकते हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की। ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, इसे मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हो तो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर लिखा भी है मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थ्रू द यूज ऑफ लेबर, मशीन, टूल्स एंड बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ फार्मूला। कोई भी चीज जो आप बनाते हैं उन सबको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ बिजनेस, तो आप बताएंगे सर दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें आप बना हुआ माल खरीदते हैं और फिर उसे आप सिंपल तरीके से सेल कर देते हैं, उसे हम ट्रेडिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। जबकि जो दूसरा बिजनेस होता है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, फिर उस पर आप वर्क इन प्रोग्रेस करोगे, फिर फिनिश्ड गुड्स होगा, एंड देन उसके बाद आप उसे सेल करोगे। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और मार्केट में ज्यादातर लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो अगर आप भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब सर हम टैली में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। सबसे पहला स्टेप आता है क्रिएट कंपनी। आपको अपनी कंपनी क्रिएट करनी है, उसके बाद परचेज की एंट्री करनी है, देन एक आपको क्रिएट न्यू वाउचर इन टैली प्राइम। हम आपको टैली प्राइम में एक नया वाउचर बनाना सिखाएंगे, साथ साथ वो हम किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें आइटमों को किस तरीके से डालना है, स्टेप 4 में हम बताएंगे। और स्टेप नंबर 5 में हम आपको बताएंगे कैलकुलेट कॉस्ट, कि आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आज हम आपके साथ कंपनी डिस्कस कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है न्यू वॉच एम्पोरियम कंपनी। आज हम आपके साथ इस कंपनी को डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी टैली के अंदर एक कंपनी बना रखी जिसका नाम है न्यू वॉच एम्पोरियम। इसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप की ओर मूव करेंगे जिसका नाम है परचेज। तो हम जाएंगे वाउचर में, वाउचर के बाद हमें जाना है परचेज, और परचेज के लिए हम अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F9 बटन कर लेंगे ये डायरेक्ट परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको इस बिल की एंट्री करनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी डेट डालोगे। आपको कब एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर अपनी डेट डाल देंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर जो होगा आप वो टाइप कर देंगे, और आपने किस पार्टी से माल खरीदा है, तो हमने इशिका वॉच लिमिटेड से माल खरीदा है, तो यहाँ पर हम इशिका वॉच नाम की एक पार्टी बना लेंगे। ग्रुप के अंदर हम सन्डे क्रिएटर्स डाल देंगे और कंट्रोल एक करके हम इसे सिंपल तरीके से आपको सेव कर देंगे। जैसे आपका सेव हो जाएगा, अगेन आपसे रिसीव डिटेल पूछेगा, आपके पास कोई रिसीव डिटेल होगी तो डाल देंगे, अदरवाइज कंट्रोल एक कर देंगे, पार्टी डिटेल में भी कंट्रोल एक करेंगे और सिंपल सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको एक परचेज लेजर बनाना है, तो सिंपल आप क्रिएट पर आओगे, यहाँ पर आप परचेज लिखोगे और ग्रुप में भी डाल दोगे परचेज अकाउंट, और कंट्रोल एक करके आप इसे क्या कर दोगे, सेव। ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या आइटम खरीदी, हमने ब्रांड लोगो खरीदा है, तो आपको यहाँ पर ओल्ड सी करके एक आइटम बनानी होगी जिसका नाम होगा ब्रांड लोगो, तो हमने यहाँ से ब्रांड लोगो बना लिया। इंटर मार के हम आगे आएंगे, यूनिट में हम क्या ले लेंगे, पीस। अगर आपका पीस है तो पीस ले लेंगे, अगर आपका मीटर है तो आप मीटर ले लेंगे, और अगर आपका दर्जन होगा तो आप दर्जन ले लेंगे। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड रेट को यस करना है, और जो भी आपकी कॉस्ट होगी यहाँ से अपनी कॉस्ट डाल देंगे और इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। अब आपको सेल प्राइस नहीं डालना है क्योंकि ये हमारे लिए रॉ मटेरियल है, हम इस मटेरियल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे और उसके बाद उसे सेल करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर सेल प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। और सिंपल इसे कंट्रोल ए और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, आपका सेव हो जाएगा। और जितनी भी क्वांटिटी होगी आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी टाइप कर देंगे। इसी तरीके से आपकी जो भी नेक्स्ट आइटम होगी आपको यहाँ से अपनी नेक्स्ट आइटम बनाकर डाल देनी। तो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई आइटम है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी तरीके से सारी एंट्री कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी सारी आइटम ले ली। जब आपकी सारी आइटम आ जाए तो उसके बाद आपको इंटर मार के आगे आना है, और यहाँ पर आपको अपने बिल का सब टोटल
और अपने टैली का सब टोटल मैच कर लेना। अगर आपका सब टोटल मैच होता है तो इंटर मार के आगे आएंगे। और अब यहाँ पर हमें अब क्या देना है, डिस्काउंट डालना है, फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज डालना है और रोल चार्ज। इसीलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्रिएट पर जाओगे, एक बनाओगे डिस्काउंट, ग्रुप के अंदर ले लोगे आप एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हम सभी को पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जिससे माल की कॉस्ट क्या हो जाती है, या तो कम हो जाती है या तो बढ़ जाती है। हम डिस्काउंट दे रहे तो हमारे केस में माल की कॉस्ट बढ़ी आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको कंट्रोल इंटर मार के मॉडिफाई करना है। और यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज इन परचेज इनवॉइस। और यहाँ पर आप सिंपल ले लेंगे अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी। बेसिकली होता क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो और उसमें अगर आपने कोई एडिशनल खर्चा किया है तो उससे आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप इस टॉपिक को अनेबल नहीं करोगे तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उसकी कॉस्ट उसके माल पर नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदे उस पर एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेट होकर आए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी। बेसिकली क्या होगा, जो भी खर्चा होगा उसे क्या करेगा, सभी क्वांटिटी से डिवाइड कर देगा और उसके बाद उसे मैन्युअली ऐड कर देगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी लेना और उसे सिंपल कंट्रोल ए करके आप सेव कर देना, ये आपका सेव हो जाएगा। कितने रुपए का डिस्काउंट है, हमने कहा 10% है तो हम यहाँ से 10% डाल देंगे। उसके बाद फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज आप सिंपल ऑल्ट सी करके बना लोगे, यहाँ से फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज के नाम से। तो मैंने यहाँ से फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज के नाम से एक्सपेंस बना लिया। ग्रुप में एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना। और सिंपल कंट्रोल ए करके आपको सेव करना है, आपका सेव हो जाएगा। कितनी, मैंने कहा 1500 रुपए, तो मैं यहाँ पर 1500 रुपए डाल दूंगा, इंटर मार के आगे आ जाऊंगा। इसके बाद आपका रोल चार्ज है तो मैं ऑल्ट सी करूंगा और एक सिंपल बना लूंगा रोल चार्ज। ग्रुप में डायरेक्ट एक्सपेंस और कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगा। कितना, 1500 रुपए, तो मैं यहाँ पर 1500 डाल दूंगा और इंटर मार के आगे आ जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे बिल की वैल्यू आ गई 5,84,004 रुपए। और आप यहाँ भी देख सकते हैं आपके बिल की वैल्यू आ रही है 5,84,004 रुपए। आप सिंपल इसे कंट्रोल ए करके सेव कर दें, आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बैक करके अपने स्टॉक स्टेटस में आकर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी माल की कॉस्ट होगी वो ऑटोमेटिक घटी आएगी और बढ़ जाएगी। तो आप इस तरीके से अगर आप एंट्री करेंगे तो आपकी कॉस्ट एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से अपनी बाकी सभी एंट्रियां भी करनी, जैसे हमने आपकी इशिका वॉच लिमिटेड की कंपनी डिस्कस करी, इसी तरीके से आपको रूपचंद वॉच की एंट्री करनी और रूपचंद के बाद आपको स्टाइल वॉच प्राइवेट लिमिटेड की एंट्री करनी। तो मैं ये सारी एंट्रियां कर लेता हूं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से आगे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से अपनी दोनों परचेज की एंट्री कवर कर ली, जिसमें पहली रूपचंद वॉच की है और दूसरी आप देखेंगे स्टाइल वॉच प्राइवेट लिमिटेड की। जब आपकी सारी परचेज की एंट्री हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना, एक नया वाउचर क्रिएट करना है। अगर आप लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, अदर वाउचर पे जाएंगे, उसके बाद स्टॉक जर्नल पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें खुद का वाउचर बनाना होगा। उसके लिए हम जाएंगे क्रिएट पर, क्रिएट के बाद जाएंगे वाउचर पे और जो भी वाउचर का नाम होगा यहाँ से अपने वाउचर का नाम रख देंगे। हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, तो हमने यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग वाउचर डाल दिया। एंटर मार के हम आगे आ गए, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, हमने इसको स्टॉक जर्नल ले लिया और एंटर मार के हम आगे आएंगे। और अब हमें सिंपल एक टॉपिक को अनेबल करना है जिसका नाम है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। आप सिंपल इसे यस कीजिए, कंट्रोल ए करके आप इसे सेव कर दीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल ए करके सेव करेंगे अब आपका एक नया वाउचर ऐड हो जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल वाउचर पे आना है, अदर वाउचर पे जाना और यहाँ पर आपको एक नया वाउचर मिलेगा जिसका नाम होगा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। बस आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा अब हमें अपनी एंट्री को समझ लेना है कि हमें किस तरीके से इसकी मदद लेनी है। सबसे पहले हम जो आइटम बनाएंगे उस आइटम का नाम होगा ब्लैक डाइल लेदर स्ट्रैप वॉच। हमारी जो वॉर्म का नाम होगा वो फास्ट ट्रैक लेदर वॉच होगा। हमें 12/4 को एंट्री करनी है, 175 पीस बनानी है और इसमें जो अलग अलग से खर्चे आएंगे उसमें 8.5 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का है, अदर एक्सपेंस 3 रुपए 25 पैसे का है, ऑफिस रेंट 2 रुपए 75 पैसे का है और रेंट एक्सपेंस आपका 15 रुपए 50 पैसे का। तो टोटल मिलाकर माल के अलावा जो भी कॉस्ट लगेगी वो 30 रुपीज आएगी। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डेट डालनी है, जब भी आपको प्रोडक्ट को बनाना है आपने यहाँ से वो डेट डाल दी। इसका बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, तो यहाँ पर आपको ओल्ड सी करना है। हमारे केस में ब्लैक डाई लेदर स्ट्रैप वॉच बनानी है तो हमने यहाँ पर वो टाइप कर दिया।
अंडर ग्रुप में हम इसको फिनिश डाल देंगे कि किस ग्रुप में जाए, ये फिनिश गुड्स के अंदर जाए, और सिंपल कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। उसके बाद यूनिट के अंदर हम क्या ले लेंगे, पीस, और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा, सेट कंपोनेंट ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। कई बार ये टॉपिक आपके टैली में अनेबल होता है और कई बार ये नहीं होता। अगर आपके टैली के अंदर आ रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर नहीं आ रहा तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है और आपको सिंपली यहाँ से इस टॉपिक को अनेबल कर लेना है, जिसका नाम है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। आप सिंपल इसे यस कर लीजिए, आपका यस हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके बॉम्ब का नेम होगा, यहाँ पर अपने बॉम्ब का नेम टाइप कर देंगे। और हम जब भी कोई बॉम्ब बनाते हैं तो हम ऐसा बॉम्ब बनाते हैं जिससे हमें पता रहे कि ये आइटम हमारी प्रोड्यूस होगी। तो हमारे केस में जो हमें बॉम्ब बनाना है उस बॉम्ब का नाम है फास्ट ट्रैक लेदर वॉच। तो हम क्या करेंगे, इस बॉम्ब नेम को कॉपी कर लेंगे और सिंपल कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। जैसे आप कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे, ये आपसे पूछेगा यूनिट कितनी रखनी है, तो आप ऑलवेज यहाँ 1 रखोगे। मतलब जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आपको एक पीस लेकर चलना है। उसके बाद जो जो आइटमें लग रही है यहाँ पर आपको वो आइटमें टाइप कर देनी। अगर आप ध्यान देंगे तो हमने यहाँ पर एक एडजस्टमेंट डिटेल बना रखी है कि जिसमें क्या क्या आइटम हमारी कंज्यूम हो रही है। जिसमें आप देख सकते हैं ब्रांड लोगो एक पीस में लगा है, तो हम यहाँ से लिख देंगे ब्रांड लोगो एक पीस में एक है, तो हम यहाँ पर एक डाल देंगे। इसी तरीके से मिनट हैंड एक पीस में एक है तो एक डाल देंगे। इसी तरीके से आवर हैंड एक पीस में एक है तो हम एक डाल देंगे। इसके बाद सेकंड हैंड एक पीस में एक है तो एक डाल देंगे। आवर्स मार्क एक पीस में एक है तो एक डाल देंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आइटम कंज्यूम होगी उसका नाम है स्ट्रैप टू बी अटैच, तो आप यहाँ से स्ट्रैप टू बी अटैच ले लेंगे। एक पीस में कितनी, 3 है, तो आप यहाँ पर 3 डाल देंगे। डग होल एक पीस में 2 है तो आप यहाँ से 2 डाल देंगे। इसके बाद बक्कल एक पीस में 3 है तो आप यहाँ से एक पीस में 3 बक्कल डाल देंगे। एडजस्टमेंट होल अगर आप देखेंगे तो लिखा है 8 एडजस्टमेंट होल इन 2 पीस, तो इसका मतलब एक में कितने होंगे, 4। इंटर मार के आगे आ जाएंगे। पुश बटन, तो यहाँ से हम पुश बटन ले लेंगे। एक में कितना है, एक बता रहा है कि 15 पुश बटन लग रहे हैं 5 में, तो एक में कितना लगेगा, 3। उसके बाद पैंट कलर, तो यहाँ पर आप पैंट कलर ले लेंगे। एक पीस में 2 है तो आप यहाँ से 2 डाल देंगे। और उसके बाद पैनल कवर एक पीस में 2 है तो आप यहाँ से 2 डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल आ गई कि अगर आपको ब्लैक डाई लेदर स्ट्रैप वॉच बनाना है तो ये आइटम आपकी कंज्यूम होंगी। और अब आपको सिंपल इसे कंट्रोल ए करके सेव कर देना है, अगेन कंट्रोल ए करना है, और अगेन कंट्रोल ए करके आप सेव करना है। और जैसे ही आपने कंट्रोल ए करके सेव किया तो देखिए यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट में ब्लैक डाइल लेदर स्ट्रैप वॉच आ गई, बॉम्ब में आपका फास्ट ट्रैक लेदर वॉच आ गया, और जितनी पीस बनानी है यहाँ पर आपको सिंपल वो टाइप कर देना है। जैसे ही आप टाइप करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने वो कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए कि आपने यहाँ पे 175 पीस डाली, इसने अपने हिसाब से उसे कैलकुलेशन करके अपने आप ला दिया। और साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक पीस की कॉस्टिंग भी आ गई 1366 रुपए 30 पैसे। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी एडिशनल एक्सपेंस है, जैसे जॉब वर्क चार्ज हो गया है, कोई भी अदर एक्सपेंस, वो सब आपको यहाँ पर टाइप करना है। हमारे केस में जो अदर एक्सपेंस है वो टोटल 30 रुपीज का है पर पीस का, तो हम यहाँ पर ओल्ड सी करेंगे और एक्सपेंस बनाएंगे अदर एक्सपेंस। तो हमने यहाँ से अदर एक्सपेंस डाल दिया, ग्रुप में डायरेक्ट एक्सपेंस रखा और कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। एक पीस के 30 रुपए, तो 175 के कितने हो जाएंगे, तो आप सिंपल यहाँ पर ओल्ड सी कीजिए, 175 मल्टीप्लाई बाय 30, और जैसे इंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल 175 पीस में अलग से जो खर्चा आएगा वो 5250 का आएगा, तो आप यहाँ पर वो टाइप कर देंगे। और अब आपकी पर पीस की जो कॉस्ट हो गई वो 1396 रुपए 30 पैसे हो गई। और आप देख सकते हैं हमारे नोट्स के अंदर भी इतनी वैल्यू आ गई। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें आपकी वेस्टेज निकलती है, आपकी स्क्रैप निकलती है। तो अगर आप चाहते हो कि जो मेरी वेस्टेज निकली उसे भी मैं बनाना चाहता हूँ और फर्दर मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो आप उसे को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप के अंदर डाल सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी एडिशनल आइटम बनती है, जब भी आप कोई आइटम जनरेट करते हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप कटिंग करते हैं तो उसके अंदर आपकी वेस्टेज निकलती है। जब आप चांदी की कटिंग करते हैं तो उसके अंदर भी आपकी वेस्टेज निकलती है, जिसे आपको बेच के पैसे मिलते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपकी वेस्टेज निकलती है, वो सब आपको को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप के अंदर टाइप करना है। सिंपल, आप इसे आप कंट्रोल ए करके सेव कर दें। जैसे ही आप कंट्रोल ए करके सेव करेंगे आपका वाउचर सेव हो जाएगा। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना है। अगर आप देखेंगे तो हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट स्पोर्ट
फास्ट ट्रैक सिलिकॉन 01 बनानी है, जिसका बॉम नेम होगा न्यू फास्ट ट्रैक स्पोर्ट वॉच। इसके साथ साथ इसके अंदर हम स्क्रैप को भी जनरेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन हम वाउचर पे जाते हैं, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F7 बटन प्रेस करते हैं, वाउचर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब अपनी तारीख डालनी है कि कब बनाना है, हमने कहा 14 तारीख को, तो आप F12 करेंगे, यहाँ पर जो भी डेट होगी वो डाल देंगे। उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो मैंने कहा स्पोर्ट वॉच बनानी है, तो मैंने ऑलरेडी बनाकर रख लिया है स्पोर्ट वॉच। और सिंपल अगर मैं इसे कंट्रोल इंटर मार के मॉडिफाई करके दिखाऊं, तो यहाँ देखिए मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी जो आपको चाहिए थी। साथ साथ मैंने इसमें टाइप ऑफ आइटम को भी अनेबल किया है, क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट के अंदर स्क्रैप को भी जनरेट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F12 दबाएंगे और यहाँ से आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट, आप इसे यस कर देंगे। और सबसे नीचे जब आएंगे तो हमने जो भी हमारी वेस्टेज थी जो निकल रही, जिसका नाम हमने स्क्रैप रखा, और इसको हमने सिंपल बाय प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया। और हमने ये मान के चला कि जो एक पीस हम बनाएंगे उसमें हमारी 0.05 kg की वेस्टेज आएगी। और सिंपल हमने इसे कंट्रोल करके सेव किया, ये हमारा सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद हमें पीस कितनी बनानी है, हमने कहा 245, तो हमने यहाँ पर सिंपली 245 टाइप कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी हमारी वेस्टेज थी हमारे सामने आ गई। अगर हम देखेंगे तो वेस्टेज हमारी 12 किलो, जबकि यहाँ 12 किलो 0.25 आ रही है, तो हम इसे राउंड ऑफ में कर देंगे 12। और बाकी आप ध्यान देंगे तो आपकी ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन होकर आ जाएगी बॉम्ब के हिसाब से। साथ साथ यहाँ पर हमारी पर पीस की एवरेज भी आ रही है कि हमें पर पीस की कितने रुपए की लागत आ रही है। इसके साथ साथ जो भी हमारा एडिशनल एक्सपेंस होगा वो हम टाइप ऑफ एडिशनल एक्सपेंस में डाल देंगे। और हमने इसके लिए बना रखा है अदर एक्सपेंस। आप चाहो तो इनके लिए इंडिविजुअल हेड बना सकते हैं, बट हमने सभी को एक में डाल दिया और ओल्ड सी कर दिया। एक पीस के हम कितने रुपए दे रहे हैं, 44 रुपए 25 पैसे, तो हम यहाँ 44 रुपए 25 पैसे इंटू कितनी पीस बनाएगी, 245। और जैसे ही इंटर मारेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने आपकी कॉस्ट उठ के आ जाएगी। अब इसके बाद सिंपल आप इसे कंट्रोल ए करके क्या कर दें, सेव। और जैसे आप कंट्रोल ए करके सेव करेंगे ये वाउचर आपका सेव हो जाएगा। जब ये सारी एंट्री हो जाएगी, अब हमें क्या करनी है, इसको सेल करना है। सेल करने के लिए हम इसकी कॉस्टिंग प्लस 50% प्रॉफिट लेंगे, मतलब जो भी इसकी कॉस्ट आई है उसमें हम 50% का मार्जिन लेकर चलेंगे। किसमें, ब्लैक डाइट लेदर स्ट्रैप वॉच में। और स्पोर्ट फास्टैग सिलिकॉन 01 में हमारी जो भी कॉस्ट है उसके अंदर हम 65% का प्रॉफिट लेकर चलेंगे। इसके बाद अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमें इसकी रिपोर्ट देखनी होगी तो हम इसकी रिपोर्ट कहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे आना है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के बाद आप इन्वेंट्री के अंदर जाना है। इन्वेंट्री के बाद आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आपको इसमें आना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहला टॉपिक मिलेगा स्टॉक क्वेरी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉक क्वेरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपनी आइटम को सिलेक्ट करना है। तो हमारी जो आइटम थी वो ब्लैक डाई लेदर स्ट्रैप वॉच थी। इसके अंदर जो हमारी एक पीस की कॉस्ट आ रही है वो 1396 रुपए 30 पैसे आ रही है। और ये माल कहाँ पड़ा हुआ है, मेन लोकेशन में 175 पीस बन के रखी हुई। इसी तरीके से अगर आपको स्पोर्ट वॉच चाहिए तो आप स्पोर्ट वॉच को क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको पर पीस की एवरेज मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पर आके। अगर आपको कॉस्ट एस्टिमेशन देखना है तो आप यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं कि जो जो आपने प्रोडक्ट बनाया है और उसके अंदर कौन कौन सी आपकी आइटम लगी। तो यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट आपको दिख जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमें इसे सेल करना हो तो हम सेल कैसे करेंगे। तो सिंपल आपको बैक करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद आपको वाउचर पे जाना है। वाउचर के बाद आपको F8 बटन दबाना है और यहाँ पर इंटर मार के आगे आना है। अगर आप देखेंगे तो हमने जो प्रोडक्ट को सेल किया है वो कब, 26 तारीख को, तो हम यहाँ से 26 तारीख लिख देंगे। किस पार्टी को सेल किया, हमने कहा प्रिंस वॉच कंपनी को, तो यहाँ से हम पार्टी का नाम बना लेंगे ओल्ड सी करके, प्रिंस वॉच कंपनी। तो हमने यहाँ से प्रिंस वॉच कंपनी टाइप कर दिया। ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स रखा और कंट्रोल ए करके सेव कर दिया, ये हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद सेल अकाउंट हम ओल्ड सी करके बनाएंगे, सेल अकाउंट, ग्रुप में सेल अकाउंट और कंट्रोल ए करके हमने सेव कर दिया। इसके बाद हम क्या बेच रहे हैं, हमने कहा ब्लैक डाई लेदर स्ट्रैप वॉच बेच रहे हैं। कितनी, हमने कहा क्वांटिटी इसमें होगी 45 पीस, लेकिन जो उसके अंदर प्रॉफिट होगा वो हमारा 50% का होगा। अब हमें ये सोचना है कि हमारी कॉस्ट कितनी थी। तो हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आई थी वो बेसिकली 1396 रुपए 30% आई थी। 50% का प्रॉफिट ले लिया जो हमारा 698 रुपए 15 पैसे का आया। और अब हमारा सेल प्राइस जो हो गया वो 2094 रुपए का हो गया। और मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जब भी सेल प्राइस निकालना होगा तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है,
कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट, जितनी आपकी लागत है उसमें अपने मार्जिन को जोड़ दो और जो भी निकल के आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेल प्राइस। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस आइटम पे कंट्रोल इंटर मारना है, इंटर मार के नीचे आना है, स्टैंडर्ड रेट को अनेबल करना है, तो जो भी आपकी डेट होगी आप यहाँ से वो डेट डाल दोगे और उसके बाद जो भी आपको प्राइस रखना आप यहाँ प्राइस रख सकते हैं, प्राइस आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे उठ के आ जाएगा। इसी तरीके से हमें स्पोर्ट वॉच डालनी तो हमने यहाँ से स्पोर्ट वॉच डाल दिया, सिंपल कंट्रोल इंटर मारा और अब स्टैंडर्ड रेट को अनेबल करेंगे, जो भी रेट होगा आप यहाँ से वो डाल 532 और सिंपल हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। कितनी पीस हम सेल करें, तो हमने कहा 65 पीस और सिंपल हम 65 डाल के एंटर मार के आगे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपका कोई डिस्काउंट होगा तो आप यहाँ पर डिस्काउंट डाल देंगे, हमने कहा हमारे 40.5% डिस्काउंट है तो हमने यहाँ से वो टाइप कर दिया। अगर फ्रेट है तो आप यहाँ से फ्रेट टाइप कर देंगे 1500 रुपए और सिंपल आप इसे कंट्रोल ए करके आप क्या कर दें, सेव, आपका बिल सेव हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने टैली प्राइम के अंदर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की बात की, जिसमें हमने स्टार्टिंग से आपको हर एक पॉइंट बताया कि आपको परचेज कैसे करनी है, फिर नया वाउचर कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्शन की एंट्री कैसे पास होगी, इसकी रिपोर्ट कैसे करेंगे और अगर हमें इसका सेल प्राइस निकालना है तो हम इसका सेल प्राइस किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो सारी बातें आज हमने आपके साथ इस सेशन में डिस्कस की। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।